हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल ऑल टैक्स गुरुजी, जिसमें आज का हमारा हॉट एंड लेटेस्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट इज रिलेटेड टू न्यू प्रोसीजर फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। तो इस वीडियो में मैं आज दो टॉपिक्स कवर करूंगा। फर्स्ट पार्ट में बताऊंगा आपको कि अगर आपने पहले से ही एमएसएमई में रजिस्टर किया है, जो पहले का प्रोसीजर था फॉर आधार उद्योग, तो उसको एमएसएमई उद्यम में कैसे कन्वर्ट करना है। और सेकेंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आज के इस वीडियो में हम ये दो टॉपिक्स कवर करूंगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएगा फ्रेंड्स। तो लेट्स बिगिन। जो फर्स्ट पार्ट में कवर कर रहा हूँ वो रिलेटेड है आधार उद्योग के। आधार उद्योग को कैसे आधार उद्यम में कन्वर्ट करना है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, जिसका नया सर्टिफिकेट आता है, तो उसका आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगा। ये मेरा एक फर्म है जिसका मैंने आधार उद्योग का रजिस्ट्रेशन किया था। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है फ्रॉम आधार उद्योग टू आधार उद्यम। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं आधार उद्यम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाऊँगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जब गूगल पे सर्च करते हो आधार उद्यम के रजिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ पर बहुत सारी साइट्स आती है। मेक श्योर आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से जाके करें, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट में आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसी गवर्नमेंट के पेज पर भी लिखा है बी अवेयर ऑफ फेक साइट्स। सो गाइज प्लीज़ बी अवेयर। तो लेट स्टार्ट। आधार उद्यम के आप पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको नीचे प्रोसेस मिलेगा जिसमें लिखा है वेलकम टू रजिस्टर हियर फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट येट रजिस्टर्ड एज एमएसएमई। तो यहाँ पर जो ये टॉपिक है वो मैं सेकंड पार्ट में कवर करूँगा। तो इस अभी का जो टॉपिक है जो मैं फर्स्ट पार्ट में कवर करूँगा दैट इज हाउ यू कैन माइग्रेट। तो माइग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा जिसमें वो आपको पूछेगा कि आपका प्रीवियस रजिस्ट्रेशन में आधार उद्योग नंबर क्या है, व्हाट इज योर आधार उद्योग नंबर। तो वो आपको आधार उद्योग का जो सर्टिफिकेट है आपका उस पर मिल जाएगा। तो मैं आपको वो लाइव करके दिखाऊंगा। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर अच्छा लगा हो वीडियो, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स। अपना आधार उद्योग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल के यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कि किस वे से आपको ओटीपी रिसीव हो ताकि आगे का आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो। तो आप या तो मोबाइल, जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा अपने आधार उद्योग के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो यूज़ कीजिए या फिर ईमेल आईडी जो भी यूज़ किया होगा। मैं यहाँ पर ईमेल आईडी का ऑप्शन यूज़ करके जनरेट करूँगा। आप यहाँ पर अपना ओटीपी डाल के वैलिडेट करेंगे तो आपको आपका जो आगे का प्रोसेस है वो आपको नीचे दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपने को क्वेश्चन पूछेगा, डू यू वांट टू माइग्रेट फ्रॉम आधार उद्योग टू उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो हम अपने को वैसे ही माइग्रेट करना ही है, इसीलिए अपन ने ये आगे प्रोसेस किया है। तो हम यस करेंगे, यस कर माइग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म खुलेगा नया, जिसमें अगर आपने आधार उद्योग के सभी डिटेल सही है तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि मतलब जो भी आपका जो डिटेल्स है वो सही आ रहा है। तो सिंपल है, वैलिडेट पैन कीजिए। पैन वैलिडेट करने के बाद प्लीज़ वेट। वैलिडेट पैन करने के बाद नीचे यहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर और ऑप्शन आएंगे। हैव यू फाइल आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर, क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। यस। टाइप ऑफ रिटर्न यू हैव फाइल्ड। जब अपन रिटर्न भरते काफ़ी सारे टाइप्स के रिटर्न होते हैं, आईटीआर 1 से लेकर 7 तक। तो आपके केस में जो एप्लीकेबल आईटीआर आपने फाइल किया है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। एंड थर्ड पूछेगा डू यू हैव जीएसटीएन। तो अगर आपके पास जीएसटीएन है तो आप यस कीजिए, नहीं हो तो नो कीजिए। गाइस, आप सभी यहाँ पर जो डिटेल्स लिखा है ये पार्ट आप फिल कर रहे हैं उसके लिए नोट बनाया है। नोट, इफ द आईटीआर नॉट फाइल्ड फॉर प्रीवियस 18-19 फॉर सम रीजन और इट हैज बीन फाइल्ड इन आईटीआर फॉर all the data below will have to be filled in a one self declaration basis, and in case of option no in respect of GSTN,
सम वुड बी वेरीफाइड फ्रॉम द जीएसटीएन। मीन्स अगर आपने नो किया जीएसटीएन के इसमें और आपके पास अगर जीएसटीएन नंबर रहा तो इस केस में आपको कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप किस रीज़न से कर रहे हो नो। तो इसके लिए बी वेयर, मेरे पास तो जीएसटीएन नंबर है तो इसके लिए मैं येस करके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ये होने के बाद आपको नेम एज पर पैन वो आपको दिख जाएगा। मोबाइल नंबर, आप किस मोबाइल नंबर डाल दीजिए जिसका भी आप इसमें डालना चाहते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैंने अपडेट कर दिया है यहाँ पर। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा कैटेगरी, सोशल कैटेगरी, आप किस क्लास के हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। इन माई केस इट बिलोंग्स टू जनरल। सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आएगा जेंडर। अभी जेंडर में आपको क्या सिलेक्ट करना है, अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो जिसमें अगर प्रोप्राइटर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और अदर्स मीन्स कि बिकॉज मेरा पार्टनरशिप फर्म है तो उसका कोई लिंग नहीं होता है, जेंडर नहीं होता है, इसके लिए मैं अदर सिलेक्ट करूँगा। और डिफरेंशियबली एबल्ड भी नहीं होता है, इट इज़ अ पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद आपको आता है यूनिट नेम। यूनिट नेम मैंने जो अपने आधार उद्योग में डाला था सेम वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, तो इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर चेंज करना है, डिलीट करना है, तो आप यहाँ पर डिलीट करके यहाँ पर न्यू यूनिट नेम डाल के ऐड यूनिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आता है लोकेशन ऑफ द प्लांट। मीन्स कि आपका बिजनेस कहाँ पर सिचुएटेड है, वो भी आधार उद्योग से डेटा ले लेता है, तो आपको वो भी भरने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। आपको कुछ प्लांट ऐड भी करना है तो आप यहाँ पर प्लांट की डिटेल्स डाल के ऐड प्लांट करेंगे तो वो भी एक कैटेगरी में अपडेट हो जाएगा। लोकेशन ऑफ द प्लांट फ्रेंड्स आपको डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोकेशन ऑफ द प्लांट ऑलरेडी आपने आधार उद्योग में डाला है तो वो डायरेक्टली यहाँ से डेटा इसमें आ जाता है। तो अगर आपको कोई एडिशनल प्लांट ऐड करना है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं अगर आपका सेम है तो आप उसको वेरीफाई करके आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है अपना ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज। आपका ऑफिशियल एड्रेस क्या है, अगर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एड्रेस बिलोंगिंग टू द लोकेशन ऑफ द प्लांट तो आप यहाँ पर ऑफिशियल एड्रेस डाल सकते हैं अदर देन लोकेशन ऑफ द प्लांट। सेम एड्रेस यहाँ पर डाल के नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है प्रीवियस EM2 UAM रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी। ये EM2 का मतलब क्या होता है, EM2 का मतलब सिंपल है फ्रेंड्स, इफ योर पार्टनरशिप फर्म इज ऑपरेटिंग इन मोर देन वन स्टेट, मतलब आपका पार्टनरशिप फर्म है जिसका कोई ब्रांच है वो अलग स्टेट में है तो उस अलग स्टेट के लिए आप आधार उद्यम में रजिस्टर कर सकते हैं अंडर द सेम पैन नंबर। पैन नंबर सेम रहेगा पार्टनरशिप फर्म का, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नंबर 2 हो जाएगा। बट मेरे केस में ऐसा कुछ एप्लीकेबल नहीं है तो NA। स्टेटस ऑफ द एंटरप्राइज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ पर फीड करना है। आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पर पूछता है वेदर प्रोडक्शन बिजनेस इज कमेंस्ड, कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज चालू हो गई है या अभी बिजनेस एक्टिविटीज चालू हो गई है। तो मेरे केस में मेरा बिजनेस एक्टिविटीज काफ़ी सालों से चालू है तो इट विल बी येस, एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट विल बी सेम एज माई डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट स्टेप है बैंक डिटेल्स। अब यहाँ पर आपको आपके जो पार्टनरशिप फर्म है उसका बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी है, बैंक नेम, IFSC कोड एंड बैंक अकाउंट नंबर। बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनिट। जो आपका यूनिट है, जो आपकी मेजर बिजनेस एक्टिविटीज़ या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो भी है उसका आपको NIC कोड फाइंड आउट करना होगा। आप गूगल से फाइंड कर सकते हैं NIC कोड, या फिर आधार उद्यम के वेबसाइट के जो मेन पेज पे है वहाँ से भी आपको NIC कोड के बारे में रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपना NIC कोड फाइंड करके जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो यहाँ पर डाल दीजिए। मेरे केस में जो एप्लीकेबल है मैंने वो यहाँ पर डाल के आपके NIC कोड डालने के बाद ऐड एक्टिविटी कर दीजिएगा तो आपकी एक्टिविटी लिस्ट हो जाएगी। तो लिस्ट होने के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप आ जाता है दैट इज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय।
तो आपके आपके बिजनेस में प्रोडक्शन एक्टिविटी में कितने एम्प्लॉयज़ है, मेल फीमेल अदर्स जो भी, तो आप यहाँ पर अपना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जितने हैं आपके मेल फीमेल उसकी स्पेसिफाइड एक्टिविटी डालना। गाइस यहाँ पर डिटेल्स आप एकदम परफेक्टली मेंशन कीजिएगा। चाहिए तो आप अपने अकाउंट्स रिफ़र करके बाद में यहाँ पर डिटेल डालना कि यहाँ पर अगर डिटेल मिसमैच हुआ आगे जाके तो इट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर यू। तो यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयज़ डाल दीजिए कि कितने मेल एम्प्लॉयज़ है, फीमेल एम्प्लॉयज़ है, अदर है। कोई भी बॉक्स स्किप नहीं करना है, वहाँ पर अगर एप्लीकेबल नहीं है तो ज़ीरो डाल के भी आपको नेक्स्ट प्रोसेस में जाना है। तो टोटल नंबर 50 है। वो डालने के बाद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स, आपके जो बिजनेस में किस तरह कितने टाइप के प्लांट्स इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं फॉर रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी, उसका आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है। और मेक श्योर गाइस आप यहाँ पर अपना कुछ भी रफ अमाउंट मत डाल दीजिएगा क्योंकि आगे ये सब वेरीफाई होगा। यहाँ पर आप चाहिए तो अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट जो आई है आपकी बैलेंस शीट वगैरह, वहाँ से अपने फिक्स्ड एसेट और इक्विपमेंट्स में यहाँ वहाँ पर जो भी अमाउंट दिखाया रहेगा वो आप एक्यूरेटली यहाँ पर डाल दीजिएगा। वो डालने के बाद आपको यहाँ पर पूछेगा व्हाट वाज द टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर 18-19, तो ये भी आपको फाइनेंशियल से फिगर मिल जाएगा कि आपका टर्नओवर क्या था। द टर्नओवर शुड बी एक्सक्लूडिंग जीएसटी फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर आप अपना टर्नओवर डाल दीजिए 18-19 में जितना था। ये डिटेल्स ऑटो फिल्ड आ रही है क्योंकि ये आधार उद्योग से आ रही है जो मैंने पहले भरा था। नेक्स्ट स्टेप है आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल जेम पोर्टल। ये पोर्टल मेनली फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट्स के बिड्स वगैरह के ऑप्शंस आते हैं। इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फॉर इट देन यस कीजिए, तो उसके रिलेटेड आपको मेल्स आएंगे तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके अपने गवर्नमेंट के बिड्स वगैरह गवर्नमेंट के बिड्स आएंगे, वहाँ पर आप अपना बिड भी डाल सकते हैं। तो मेरे केस में आई डोंट वांट, तो मैं नो करूँगा। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन TREDS पोर्टल, तो मैं ये भी नो करूँगा। और लास्ट स्टेप है अपना डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, तो आपका कहाँ पर जो आपने पिन कोड डाला होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ पर अपना जो कैटेगरी है करेक्टली सिलेक्ट करके सबमिट एंड गेट फाइनल OTP, यहाँ पर आप सबमिट करेंगे आपको एक OTP आएगा। OTP से ये फॉर्म वैलिडेट होके सबमिट हो जाएगा फॉर प्रोसेसिंग होने के बाद आपको वेट करना होगा 1 या 2 डेज और उसके बीच में आपको सर्टिफिकेट आ जाता है। ये होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, और रेफरेंस नंबर को आप नोट डाउन करके रखिएगा। आफ्टर 2 डेज आप यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रिंट में जाके प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पे जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपना जो उद्यम का जो रेफरेंस नंबर जो मिला होगा आफ्टर फाइनल सबमिटिंग, तो वो आप यहाँ पर प्रिंट में जो मिला है वो यहाँ पर आपको डालना है। और जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के नाम डाला है वो वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद OTP आएगा, वो आप OTP डालने के बाद वहाँ पर आपको MSME का सर्टिफिकेट आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन का डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आधार उद्यम सर्टिफिकेट कैसा दिखता है। आफ्टर ऑल योर प्रोसीजर्स आर कम्प्लीटली कंप्लीटेड, ऐसा आपका आधार उद्यम सर्टिफिकेट जनरेट होगा। तो ये फुल स्टेप था गाइस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम आधार उद्योग टू आधार उद्यम। तो फ्रेंड्स सेम प्रोसेस है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अब न्यू रजिस्ट्रेशन में क्या है फ्रेंड, न्यू रजिस्ट्रेशन में क्या है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फॉर एंटरप्रेन्योर्स। न्यू एंटरप्रेन्योर्स क्लिक करने के बाद अपना आधार नंबर और नेम ऑफ द एंटरप्राइज डाल देंगे। आधार अगर आपका इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म है तो इसके रिलेटेड वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, पार्टनरशिप का और प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है और कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करना है, उसका मैं डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से भी जाके एक बार समझ सकते हैं और फिर ये रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, नेम ऑफ द एंटरप्राइज डालना है, वैलिडेट एंड जनरेट OTP करना है। OTP आएगा एंड और वो सेम फॉर्म खुलेगा
जो आपको मैंने अभी भर के पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, हमारा जो पहले वाला फॉर्म था वो फिल्ड आउट था, बिकॉज हम आधार उद्योग से सब डेटा इधर इंपोर्ट हुआ था। बट आपके न्यू केस में वो सब डिटेल्स आपको मैन्युअली फिल करना पड़ेगा। वो फिल करने के बाद द प्रोसेस इज़ द सेम, डिटेल्स डाल के सबमिट कीजिए ओटीपी से, और सबमिट करने के बाद आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर करने की कोशिश की है मेरे ये वीडियो में। तो गाइस, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एंड स्टे विद मी फ्रेंड फॉर मोर further informative videos. Thank you. Have a nice day.